वेलकम फ्रेंड्स। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने एमआरएनए की पॉलीएडेनाइलेशन देखा, 5 प्राइम कैपिंग देखा और आज हमें बच्चों डिस्कस करना है स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग इवेंट कैसे होता है, जो एच एन एमआरएनए है, हेट्रोजेनस एमआरएनए है, उसकी स्प्लाइसिंग कैसे होती है, ये बच्चों हम डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे बच्चों आज? स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग क्या होता है बच्चों? जो हमारा एमआरएनए है उसके अंदर जो इंट्रॉन प्रेजेंट है, जो नॉन कोडिंग सीक्वेंस प्रेजेंट है, उनको रिमूव करना ही क्या होता है? स्प्लाइसिंग होता है। जैसे कि ये हमारा एमआरएनए है, 5 प्राइम से 3 प्राइम एमआरएनए, और बच्चों इसके बीच में कुछ इंट्रॉन के सीक्वेंसेस आ जाते हैं जो कि नॉन कोडिंग सीक्वेंस है, जिनसे हम कोई प्रोटीन नहीं बनाते। इनको रिमूव करवाना ही एक प्रोसेस है स्प्लाइसिंग की। ये बच्चों जो इंट्रॉन है जिनको हमें रिमूव करवाना है, वो बच्चों जीयू न्यूक्लियोटाइड से स्टार्टिंग होती है, उनकी फिक्स है जीयू न्यूक्लियोटाइड से स्टार्टिंग, और एंडिंग होती है बच्चों एजी सीक्वेंस से, एजी। और एक्सोन का जो फर्स्ट होता है वो है जी, और यहाँ पे है फॉस्फेट, इनके बीच में फॉस्फेट ग्रुप है, और ये एक्सोन है, इसके भी जी, और यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप। तो ये है बच्चों एक्सोन, इंट्रोन, सॉरी इंट्रोन। इसको रिमूव करवाना होता है हमें, और इस एमआरएनए को हम क्या बोलेंगे बच्चों? इस एमआरएनए को बोलेंगे एच एन एमआरएनए, हेट्रोजीनस एमआरएनए। ये है 5 प्राइम स्प्लाइस साइट, और ये है बच्चों 3 प्राइम स्प्लाइस साइट। 5 प्राइम स्प्लाइस साइट, और इसको बोलते हैं बच्चों 3 प्राइम स्प्लाइस साइट। इसको हमें रिमूव करवाना होता है बीच से इंट्रोन को। वो कैसे होता है? और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्प्लाइसिंग प्रोसेस। जो इंट्रोन है, इंट्रोन पे बच्चों सीक्वेंसेस प्रेजेंट होती है, ब्रांच सीक्वेंसेस, जिन पे एडेनिन होता है, वो अटैक करता है इस 5 प्राइम स्प्लाइस साइट पे। एडेनिन का OH ग्रुप अटैक करता है 5 प्राइम स्प्लाइस साइट से, जिससे ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। जो एक्सोन की बच्चों जो साइज है, जैसे ये है इंट्रोन और ये है एक्सोन। एक्सोन की बच्चों जो साइज है, एक्सोन साइज ये है बच्चों 145 बेस पेयर के अराउंड। और जो इंट्रोन के साइज है, जो साइज है, जो नॉन कोडिंग सीक्वेंस है इंट्रोन के साइज, वो है बच्चों 3000 बेस पेयर, अप्रोक्स 3000 बेस पेयर। ये इंट्रोन है और ये है एक्सोन। हमें स्प्लाइसिंग प्रोसेस के अंदर यहां से इन इंट्रोन्स को रिमूव करवाना है। इंट्रोन्स को रिमूव करवाने के लिए बच्चों ट्रांसस्ट्रिफिकेशन जो रिएक्शन है वो चलती है। कौन सी चलती है बच्चों? ट्रांसस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन। ट्रांसस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन में एक बॉन्ड ब्रेक होता है और दूसरा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, एक बॉन्ड ब्रेक होता है और दूसरा बनता है। इसको हम बोलेंगे एक्सोन 1, फॉर एग्जाम्पल इसको बोलेंगे एक्सोन 1, इसको बोलेंगे बच्चों इंट्रोन 1, और इसको बोलेंगे हम एक्सोन 2। और ये है हमारा हेट्रोजीनस एमआरएनए। इसको मैच्योर करने के लिए हमें यहाँ से इंट्रोन को रिमूव करवाना होता है। इंट्रोन को क्या करवाना होता है बच्चों? रिमूव। ये है हमारा हेट्रोजीनस एमआरएनए, और यहाँ से अब हमें इस इंट्रोन को रिमूव करवाना है। तो
बच्चों मेनली स्प्लाइसिंग के अंदर क्या होता है, ये जो इंट्रोन है, इंट्रोन पे जो सीक्वेंसेस प्रेजेंट है YUNRAC, इनको हम बोलते हैं ब्रांच सीक्वेंस, ब्रांच सीक्वेंसेस। और ये एडेनिन है, यहाँ पे एक OH प्रेजेंट है। ये बच्चों RNTPs है, तो जो RNTP होती है उसके सेकंड प्राइम पे भी OH ग्रुप होता है और थर्ड प्राइम पे भी OH ग्रुप होता है। जो थर्ड प्राइम पे OH ग्रुप है वो तो इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड को बनाने में लग गया, और सेकंड प्राइम OH है वो यहाँ पे प्रेजेंट है, सेकंड प्राइम OH। ठीक है बच्चों, ये RAC। और यहाँ पे सर Y का मतलब है, Y का मतलब है पायरिमिडिन, कोई भी पायरिमिडिन, साइटोसिन हो यूरासिल हो। और U का मतलब है बच्चों प्यूरिन, YNU, YNU। U का मतलब है बच्चों कोई भी प्यूरिन। और इसके बाद यहाँ पे साइटोसिन या यूरासिल की पिरिमिडिन ट्रैक भी प्रेजेंट होता है, ये ब्रांच पॉइंट सीक्वेंसेस के बाद। और N का मतलब है बच्चों एनी न्यूक्लियोटाइड। तो इंट्रोन पे बच्चों ये सीक्वेंसेस प्रेजेंट है। स्प्लाइसिंग के अंदर मेनली होता क्या है, स्प्लाइसिंग के अंदर बच्चों 2 स्ट्रिफिकेशन रिएक्शन होती है। क्या होती है बच्चों, मेनली नहीं, ऑलमोस्ट ऑलवेज इन स्प्लाइसिंग 2 स्ट्रिफिकेशन, ट्रांसस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन आर प्रेजेंट, ये। और बच्चों जो ट्रांसस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन है ये क्या है, अगर हम ट्रांसस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन को डिफाइन करें तो इसमें होता है फॉर्मेशन ऑफ 1 फॉस्फोडाइस्टर bond and same time breakdown of 1 phosphodiester bond। ये है बच्चों ट्रांसस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन। एक समय पे एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का बनना और दूसरे समय पे एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का टूटना, उसी समय पे, उसको बोलेंगे हम ट्रांसस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन। स्प्लाइसिंग के अंदर 2 ट्रांसस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन होती है। हम जैसे अभी बात करते हैं फर्स्ट ट्रांसस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन की, भाई फर्स्ट ट्रांसस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन कहाँ कहाँ पे होती है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट ट्रांसस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन, जो फर्स्ट ट्रांसस्ट्रिफिकेशन, वो क्या है बच्चों, कि जैसे ये सबसे पहले है एक्सोन 5 प्राइम से, और यहाँ पे सीक्वेंस है G, इनके बीच में क्या है बच्चों, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड प्रेजेंट है। और जो एक्सोन इंट्रोन की सीक्वेंस GU से स्टार्ट होती है और AG से एंड होती है, और यहाँ पे बीच में है फॉस्फेट ग्रुप और गुआनिन और 3 प्राइम। ये है बच्चों, इसको हम यहाँ पे कौन सी सीक्वेंस प्रेजेंट है, YUNRAC सीक्वेंसेस। और एडेनिन के पास है बच्चों OH ग्रुप, सेकंड प्राइम OH ग्रुप। इस सीक्वेंस को हमने बोला है, इस साइट को हमने बोला है 5 प्राइम स्प्लाइस साइट, 5 प्राइम
स्प्लाइस साइट, और वहीं बच्चों पीछे जो दूसरी तरफ जो फॉस्फेट प्रेजेंट है जहां से बॉन्ड ब्रेक होगा उसको बोल रहे हैं हम 3 प्राइम स्प्लाइस साइट। क्या है बच्चों, ये है 3 प्राइम स्प्लाइस साइट, 3 प्राइम स्प्लाइस साइट। इसके अंदर क्या है, ये जो ब्रांच सीक्वेंसेस है इनको बोलेंगे ब्रांच पॉइंट सीक्वेंसेस, ब्रांच पॉइंट सीक्वेंसेस। और यहाँ पे है पायरिमिडीन ट्रैक, पॉलीपिरिमिडीन ट्रैक। इसमें क्या होता है बच्चों, जो OH ग्रुप है, क्या है जो OH ग्रुप है ये अटैक करता है इस फॉस्फेट पे, यहाँ। और यहाँ ये है एक्सोन, ये है इंट्रोन, और ये है बच्चों एक्सोन 2, एक्सोन 1, एक्सोन 2, इंट्रोन 1। और यहां से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। सबसे पहले यहां पे अटैक करता है OH ग्रुप, और यहां से एक बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, ये OH ग्रुप किस किस के बीच में, और यहां से ये हम दिखा देते हैं कि ये बॉन्ड ब्रेक हो गया। फॉर एग्जांपल यहां से ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, और यहाँ पे इनकी सिंथेसिस, इस बॉन्ड की ब्रेक हो, 1 ब्रेक एंड 1 फॉस्फोएस्टर बॉन्ड सीक्वेंसेस प्रेजेंट थे, GU ऐसे UG सीक्वेंसेस प्रेजेंट थे, और ये फॉस्फेट इनके बीच में बन गया। यहाँ पे एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का ब्रेक हुआ 5 प्राइम साइट से, और एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ब्रांच पॉइंट सीक्वेंसेस के साथ बना। तो इसमें क्या हुआ, जो एक्सोन फर्स्ट है, एक्सोन फर्स्ट एंड इंट्रोन फर्स्ट, इंट्रोन फर्स्ट का तो क्या हुआ बच्चों, बॉन्ड ब्रेक, बॉन्ड ब्रेक। एंड बच्चों इंट्रोन फर्स्ट 5 प्राइम, इंट्रोन फर्स्ट 5 प्राइम स्प्लाइस साइट एंड ब्रांच पॉइंट सीक्वेंस, एंड ब्रांच पॉइंट सीक्वेंस बॉन्ड फॉर्मेशन। इनके बीच में क्या बना है बच्चों, बॉन्ड फॉर्मेशन। इसी को हम बोलेंगे फर्स्ट ट्रांसस्टरिफिकेशन रिएक्शन। अभी हम डिस्कस करेंगे कि ये कैसे होती है। अभी तो ये सिंपल बता रहा हूं मैं। जैसे U1 सिनप्स आएंगे, U2 सिनप्स आएंगे, U4, U5, U6। तो यहाँ पे जैसे U2 सिनप्स लगेगा, यहाँ पे U1 सिनप लगेगा, इनके बीच में एफिनिटी होती है, तो ये सीक्वेंसेस पास आते हैं, इसलिए OH यहाँ पे अटैक करता है और बॉन्ड ब्रेक होता है। ये हम अभी डिस्कस करेंगे। बस अभी मैं आपको बस यही बता रहा हूँ कि ये फर्स्ट ट्रांसस्टरिफिकेशन रिएक्शन में होता क्या है। मेनली आपको यही याद रखना है कि इसके अंदर फर्स्ट ट्रांसस्टरिफिकेशन के अंदर यही होता है। और इसके बाद जो सेकंड ट्रांसस्टरिफिकेशन है उसमें इंट्रोन 1 और एक्सोन 1 के बीच में जो बॉन्ड है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, वो ब्रेक होता है, और यहाँ पे जो एक्सोन 1 के पास जो OH ग्रुप है ये यहाँ पे अटैक करता है। ठीक है बच्चों, इसको मैं अलग नेक्स्ट कलर से मेंशन करता हूँ, गुलाबी रंग से। गुलाबी रंग जो ये है ये यहाँ पे अटैक करता है OH ग्रुप। ये कौन सी रिएक्शन है, सेकंड ट्रांसस्टरिफिकेशन रिएक्शन। ये 3 प्राइम स्प्लाइस साइड से बॉन्ड ब्रेक होता है और एक बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। ये है फर्स्ट ट्रांसस्टरिफिकेशन रिएक्शन, और यहाँ है बच्चों सेकंड ट्रांसस्टरिफिकेशन। इसमें क्या है, इंट्रोन फर्स्ट एंड एक्सोन सेकंड। देखो ये इंट्रोन फर्स्ट था,
और ये एक्सॉन सेकंड है, इनके बीच में एक बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो इनके बीच में क्या हुआ, इंट्रॉन फर्स्ट और एक्सॉन सेकंड के बीच में बॉन्ड ब्रेक हुआ, बॉन्ड ब्रेक। और जो एक्सॉन फर्स्ट है, एक्सॉन फर्स्ट है और एक्सॉन सेकंड, यहाँ पे बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई, एक्सॉन फर्स्ट एंड एक्सॉन सेकंड के बीच में क्या हुआ, बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड फॉर्मेशन, ये इन दोनों को ही हम क्या बोलते हैं, ट्रांसएस्टरिफिकेशन रिएक्शन, फर्स्ट ट्रांसएस्टरिफिकेशन रिएक्शन एंड सेकंड ट्रांसएस्टरिफिकेशन स्प्लाइसिंग के अंदर। अब ये नॉर्मल हमने बता दिया कि भाई स्प्लाइसिंग कैसे होती है, इसके अंदर टू ट्रांसएस्टरिफिकेशन रिएक्शन होती है, पर जो स्प्लाइसिंग है इसमें स्प्लाइसोसोम कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व होता है और ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। अब हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि ये कैसे अटैक करते हैं, कैसे इनके बीच में बॉन्ड ब्रेक होता है और टूटता है। तो स्प्लाइसिंग के अंदर प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं। क्या है स्प्लाइसिंग के अंदर, स्पाइस हैव कॉम्प्लेक्स has spliceosome complex, spliceosome complex is involved, स्प्लाइसोसोम कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व होता है। और ये स्प्लाइसोसोम इन कॉम्प्लेक्स क्या होता है बच्चों, ये राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स का कॉम्प्लेक्स होता है, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स। स्प्लाइसोसोम कॉम्प्लेक्स क्या है, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स। स्प्लाइसोसोम कॉम्प्लेक्स है, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन का कॉम्प्लेक्स है, और इसके अंदर स्प्लाइसोसोम के अंदर इन स्प्लाइसोसोम approximately 150 proteins are involved, 115 proteins are involved, प्रोटीन इन्वॉल्व होते हैं, और आरएनए भी इन्वॉल्व होते हैं, स्मॉल न्यूक्लियर mRNA इन्वॉल्व। 150 प्रोटीन, 150, और यहाँ पे 5 डिफरेंट टाइप ऑफ 5 डिफरेंट टाइप ऑफ SNRNA, 5 अलग अलग तरह के SNRNA प्रेजेंट है। SNRNA को क्या बोला बच्चा, SNRNA को बोलते हैं स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। SRNA को क्या बोलेंगे, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, और इनकी जो लेंथ है वो 100 से 130 न्यूक्लियोटाइड के बीच में इनकी लेंथ प्रेजेंट होती है। तो स्प्लाइसोसोम जो कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर, उसमें क्या क्या इन्वॉल्व है, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स, स्मॉल आरएनए, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, और प्रोटीन्स 115, ये दिस टाइप ऑफ प्रोटीन, इसको क्या बोलते हैं, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। इसके अंदर mRNA भी है, SNRNA भी है, और ये प्रोटीन्स भी इन्वॉल्व है, तब जाके मिल के बनता है ये स्प्लाइसोसोम कॉम्प्लेक्स। और हम इसको क्या बोल सकते हैं, और इसको बोलते हैं स्नप्स, स्मॉल न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स। जब ये SNRNA भी जुड़ जाए और प्रोटीन्स भी जुड़ जाए, तब हम इसको क्या बोलेंगे, स्नप्स, SNRNPs, स्नप्स। और स्नप्स की फुल फॉर्म क्या है बच्चों, स्मॉल न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स। स्मॉल न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स, और इसके अंदर क्या है, SNRNA और प्रोटीन्स आर इन्वॉल्व, दे
कॉम्बिनेशन ऑफ SNRNA प्लस प्रोटीन, इसी को हम बोलते हैं स्प्लाइसोसोम कॉम्प्लेक्स या स्नप्स। इसके अंदर मेनली जो SNRNA प्रेजेंट होते हैं वो क्या, जो स्नप्स मेनली होते हैं वो क्या है बच्चों? U1, U2, U3, U3 नहीं होता सॉरी, जो स्नप्स हैं 5U1, U2, U4, U5, U6, ये 5 तरह के स्नप्स प्रेजेंट होते हैं। और इनका नाम यू से क्यों क्यों पड़ा है बच्चों? बिकॉज यहाँ पे ये यूरासिल रिच सीक्वेंस है। ये क्या है बच्चों? यूरासिल रिच सीक्वेंसेस ये प्रेजेंट, यूरासिल रिच सीक्वेंसेस प्रेजेंट। ये अब जैसे ये mRNA प्रेजेंट है, ये 5 प्राइम से स्टार्ट साइट, ये क्या है? फर्स्ट क्या है? एक्सोन 1, ग्वानिन से एंडिंग है। ये बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है। ये इंट्रोन की शुरुआत होती है ग्वानिन और यूरासिल से, और इसका एंड होता है एडेनिन और ग्वानिन से। फिर ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, फिर ग्वानिन है, फिर 3 प्राइम स्प्लाइस, 3 प्राइम 5 प्राइम। इस साइट को क्या बोलते हैं हम? 3 प्राइम स्प्लाइस साइट, और इसको बोलते हैं 5 प्राइम स्प्लाइस साइट। ये और इसके बीच में जो सीक्वेंसेस प्रेजेंट है, ब्रांच पॉइंट सीक्वेंसेस है, वो है YURAC। ये क्या है बच्चों? YNURAC सीक्वेंसेस प्रेजेंट है। और इसके बाद सीक्वेंसेस प्रेजेंट है पॉलीपिरिमिडिन ट्रैक। इसको क्या बोलेंगे? पॉलीपिरिमिडिन ट्रैक, इसको बोल देंगे पॉलीपिरिमिडिन ट्रैक। इसको बोलेंगे ब्रांच पॉइंट सीक्वेंसेस, ब्रांच पॉइंट सीक्वेंसेस। ये और ये फर्स्ट वाला क्या है बच्चों? फर्स्ट है एक्सोन, बीच में है इंट्रोन जिसको हमें रिमूव करवाना है, और इसके बाद क्या है? ये ऐसे सीक्वेंसेस प्रेजेंट है। और इस जो एडेनिन का है, एडेनिन का सेकंड प्राइम जो OH है वो यहाँ पे प्रेजेंट है, जिसकी यूज हम मदद लेंगे अभी। और जैसे ही इनका काम चलता है, सबसे यहाँ पे यू स्नप्स आके इन्वॉल्व करेंगे। कौन से स्नप्स? फॉर एग्जाम्पल्स यहाँ पे सबसे पहले स्नप आएगा 5 प्राइम स्प्लाइस साइड पे U1 स्नप, AG फॉस्फेट गुआनिन 3, और ये है 5 प्राइम स्प्लाइस साइट। और यहाँ पे सबसे पहले जो स्नप आएगा YN, इसको हम अलग कलर से YNURAC पॉलीपिरिमिडिन ट्रैक, ये सीक्वेंसेस है प्रेजेंट। और सबसे पहले जो स्नफ आके बाइंड होगा वो 5 प्राइम स्प्लाइस साइट पे आके बाइंड होगा, और उसको हम बोलेंगे U1 स्नफ। इसको हम क्या बोलेंगे? U1। और ये कहाँ पे आके बाइंड हुआ बच्चों? 5 प्राइम स्प्लाइस साइट। इसको अगर हम हाईलाइट कर देते हैं, U1 स्नफ। ये ब्रांच पॉइंट सीक्वेंसेस पे भी सबसे पहले ब्रांच BB प्रोटीन, ब्रांच पॉइंट प्रोटीन, बाइंडिंग प्रोटीन, ये आके बाइंड करता है। फिर बाद में ये कौन सा स्नफ है बच्चों? U1 स्नफ, U1 स्नफ।
और जो ब्रांच पॉइंट सीक्वेंसेस हैं वहां पे अटैच करता है ये ब्रांच पॉइंट बाइंडिंग प्रोटीन BBP। ये प्रोटीन आता है और यहाँ पे बाइंड करता है। इसको हम क्या बोलेंगे, ब्रांच पॉइंट बाइंडिंग प्रोटीन। और इसके बाद जो CU सीक्वेंसेस हैं यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं U2 एक्सिलरी फैक्टर 65, और जो 3 प्राइम स्प्लाइस साइट है वहां पे भी कौन बाइंड होता है, इसका फैक्टर 35, जिसका मोलिकुलर वेट क्या है 35। तो जो ब्रांच पॉइंट बाइंडिंग प्रोटीन है यहाँ पे BBP बाइंड किया, और यहाँ पे कौन किया U2 ऑक्सिलरी फैक्टर 65, और ये है बच्चों U2 ऑक्सिलरी 35, U2 ऑक्सिलरी 5 फैक्टर 35, ये बाइंड किया 3 प्राइम स्प्लाइस से 3 प्राइम स्प्लाइस साइट, ये है 3 प्राइम स्प्लाइस साइट, 3 प्राइम स्प्लाइस साइट। और इस कॉम्प्लेक्स को हम क्या बोलेंगे बच्चों, इस कॉम्प्लेक्स को बोलेंगे ई कॉम्प्लेक्स, कि इंट्रॉन्स की किस किस साइट पे कौन कौन प्रोटीन आके बाइंड हुआ, कौन सी स्नफ, U1 स्नफ 5 प्राइम स्प्लाइस साइट पे, U2 स्नफ पोलीपिरिमिडिन ट्रैक और 3 प्राइम स्प्लाइस साइट पे 65 और 35। और ब्रांच पॉइंट बाइंडिंग प्रोटीन कहाँ पे बाइंड हुआ, इस पे ब्रांच पॉइंट पे, इसको बोलेंगे बच्चों ई कॉम्प्लेक्स, ई कॉम्प्लेक्स। ये इस कॉम्प्लेक्स को क्या बोलेंगे, ई कॉम्प्लेक्स। और जो U1 है, U1 बाइंड्स ऑन 5 प्राइम स्प्लाइस साइट, ब्रांच पॉइंट बाइंडिंग प्रोटीन बाइंड्स ऑन ब्रांच पॉइंट सीक्वेंस, इसके बाद है U2 ऑक्सिलरी फैक्टर 65 और 35, ये बाइंड्स ऑन 3 प्राइम स्प्लाइस साइट, और 85 बाइंड्स ऑन पोलीपिरिमिडिन ट्रैक, पोलीपिरिमिडिन सीक्वेंसेस बोल सकते हैं, ट्रैक बोल सकते हैं। ऐसे ये सीक्वेंसेस अभी बाइंड की है। इसके बाद जो बच्चों आता है वो आता है U2 स्नफ, जो कहाँ पे ऐड करेगा, U2 स्नफ बाइंड करेगा, एक सेकेंड, U1 बाइंड ऑन 5 प्राइम स्प्लाइस साइट, ब्रांच पॉइंट सीक्वेंसेस पे BB प्रोटीन, U2 AF 65 और 35 3 प्राइम स्प्लाइस साइट और पोलीपिरिमिडिन ट्रैक, ये सीक्वेंसेस है, ये यहाँ पे कनेक्ट हुए। उसके बाद इनके बाद कौन सा प्रोटीन आता है बच्चों, कौन सा स्नफ आता है, U2 स्नफ। ये देखो कैसे आ गया, ये U2 स्नफ। और जैसे ही बच्चों U2 स्नफ आता है, ये U2 स्नफ आया और यहाँ से एक प्रोटीन निकल जाता है बेचारा, ब्रांच पॉइंट बाइंडिंग प्रोटीन, इस महफिल को छोड़ के निकल जाता है। वैसे बोलता है क्या तो मैं रहूंगा, क्या वो U2 सीक्वेंस, वेट, जब U2 स्नफ आता है तब ब्रांच पॉइंटिंग बाइंडिंग प्रोटीन इस ब्रांच पॉइंट सीक्वेंसेस को छोड़ के चला जाता है।
और कौन सा स्नफ आ जाता है बच्चों? U2 स्नफ। गुलाबी कलर का। ये आ गया और BBP यहाँ से चला गया। और जैसे ही चला गया तो यहाँ पे क्या सीक्वेंसेस बने? जैसे ये 5 प्राइम है, गुआनिन है, ये है, ये स्टार्टिंग न्यूक्लियोटाइड है, YUN पॉलीपिरिमिडिन ट्रैक, इस यहाँ पे है OH ग्रुप, और ये है AG सीक्वेंसेस और फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, गुआनिन और 3 प्राइम, ये सीक्वेंसेस प्रेजेंट है ऐसे। 3 प्राइम स्प्लाइस साइट, 5 प्राइम स्प्लाइस साइट। यहाँ पे जो स्नफ बाइंड है बच्चों, उसका नाम क्या है? U1 स्नफ। और यहाँ पे अब जो बाइंड हुआ है उसको क्या बोलेंगे? U2 स्नफ। इसको बोलेंगे U1 स्नफ, इसको बोलेंगे U2 स्नफ। ये U2 स्नफ, ये ब्रांच पॉइंट सीक्वेंसेस पे जो प्रेजेंट। और U1 स्नफ यहाँ पे ऑलरेडी पहले से ही प्रेजेंट है, ये U1 स्नफ। क्या है बच्चों? ये है U1 स्नफ, U1 स्नफ। और इसके बाद जो U2 ऑक्सिलरी फैक्टर 65 और 35 है, वो यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है बच्चों, पॉलीपिरिमिडिन ट्रैक पे इनका नाम क्या है? U2 ऑक्सिलरी फैक्टर 65 और इसका नाम है 35, U2AF। ये सीक्वेंस 3 प्राइम स्प्लाइस साइट पे और 5 प्राइम स्प्लाइस साइट, ऐसे सीक्वेंसेस प्रेजेंट है। इस कॉम्प्लेक्स को हम क्या बोलेंगे बच्चों? इस कॉम्प्लेक्स को बोलेंगे A कॉम्प्लेक्स। और इसके अंदर होता क्या है? जैसे ये है 3 प्राइम स्प्लाइस साइट, और ये है बच्चों 5 प्राइम स्प्लाइस साइट। अब क्या होता है कि ये U1 स्नफ और U2 स्नफ के बीच में एफिनिटी होती है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। क्या होता है? U1 एंड U2 U1 एंड U2 स्नफ, UN स्नफ, वेट, U1 and U2 SNP, small nuclear ribonucleoproteins, are close together, are close together because they have affinity with each other. Because they have affinity with each other. और जब इनके बीच में एफिनिटी होती है, इनके बीच में क्या है बच्चों? एफिनिटी विद ईच अदर, U1 एंड U2 स्नफ के बीच में एफिनिटी होती है। और जब ये क्लोज आते हैं तो यहाँ से कौन रिमूव हो जाता है? यहाँ से U2 ऑक्सिलरी फैक्टर 65 एंड 35 यहाँ से रिमूव हो जाता है। यहाँ पे सीक्वेंस पॉलीपिरिमिडिन ट्रैक से तो कौन आ जाता है? U2 ऑक्सिलरी फैक्टर 65 एंड
U2 ऑक्सिलरी फैक्टर 35, U2 ऑक्सिलरी फैक्टर 35, ये 3 प्राइम स्प्लाइस साइड से और ये है U2 प्राइम स्प्लाइस साइड से, ये रिमूव हो जाते हैं और यहाँ पे किस चीज़ की फॉर्मेशन हो जाती है, 5 प्राइम स्प्लाइस साइड, गुआनिन फॉस्फेट, गुआनिन यूरासिल, और ये एफिनिटी जैसे ही इनकी पास पास होती है किसकी, U1 और U2 स्नफ की, ये एक्सोन, ये ऐसे प्रेजेंट होता है 3 प्राइम। U1 और U2 स्नफ बिल्कुल नज़दीक आ जाते हैं क्योंकि उनके बीच में क्या है बच्चों, एफिनिटी विद ईच अदर। ये U1 स्नफ है जो 5 प्राइम स्प्लाइस साइड पे बाइंड था, और ये है U2 स्नफ जो ब्रांच पॉइंट सीक्वेंसेस, ब्रांच पॉइंट यहाँ से शुरू है YNURAC, मतलब ऐसे, तो ये ब्रांच पॉइंट सीक्वेंसेस पे प्रेजेंट था U2 स्नफ, U2 स्नफ और U1 स्नफ, और जो पीछे स्नफ थे वो यहाँ से रिमूव हो गए, जैसे U2 और UV पास आए तो इसके धक्का लगा के वो चले गए। ग्रीन एंड येलो, U1 ग्रीन एंड, ये है बच्चों U1 स्नफ, और दूसरा है U2 स्नफ। U1 और U2 स्नफ के बीच में एफिनिटी है, ये क्या है, OH ग्रुप। इसके बाद में आता है बच्चों U4, 5 और 6 जो कॉम्प्लेक्स है वो, ये क्या है, OH ग्रुप प्रेजेंट है ये यहाँ पे जो अटैक करेगा इस 3 प्राइम स्प्लाइस साइड। अब जैसे ही ये होता है तो जो बाकी के बचे हुए स्नफ है U4, U4, U5 और U6 स्नफ्स, ये आते हैं और ये यहाँ पे बाइंड हो जाते हैं। AG फॉस्फेट G और 3 प्राइम, और ये है 5 प्राइम, और यहाँ पे जो बीच में प्रेजेंट है G फॉस्फेट GU सीक्वेंसेस प्रेजेंट है, 5 प्राइम स्प्लाइस साइट, 3 प्राइम स्प्लाइस साइट, और यहाँ पे कौन सा सीक्वेंस प्रेजेंट था, सबसे पहले था U1, यहाँ पे था बच्चों U2, और 6, 5 और 4, U4, U5 और U6, ये ऐसे आके बाइंड हो जाते हैं। ये है 5 प्राइम स्प्लाइस साइट, इसको तो ऐसे लिख देते हैं, ये है 3 प्राइम, और इससे क्या होता है बच्चों, इस कॉम्प्लेक्स को अब हम क्या बोलेंगे, स्प्लाइजोसोम कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स को हम क्या बोलेंगे, स्प्लाइजोसोम कॉम्प्लेक्स। इसको क्या बोलेंगे, स्प्लाइजोसोम कॉम्प्लेक्स। ये, और यहां से जैसे ही OH ग्रुप, आई ऑल्सो मेंशन, आई कैन ऑल्सो मेंशन OH ग्रुप, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है बच्चों, OH ग्रुप, एडेनिन का क्या है, OH ग्रुप, एडेनिन का ये OH ग्रुप प्रेजेंट है, और जैसे ही यहाँ से OH ग्रुप अटैक करता है तो U1 स्नफ यहाँ से फर्स्ट, पहले तो U1 स्नफ रिमूव करेगा यहाँ से, उनका जो कलर है वो, ये था U1 स्नफ, और ये था U2 स्नफ, और ये है U4 और 5 स्नफ।
ये तीनों सिनफ किस कलर के हैं? ये है ब्लू कलर, स्काई ब्लू कलर के। अब ये यहाँ पे अटैच हो, इस कॉम्प्लेक्स को हम क्या बोलेंगे बच्चों? स्प्लाइसोसोम कॉम्प्लेक्स। ये ऐसे, और जब ये यू ब्रांच पॉइंट से जो एडेनिन है वो अटैक करता है अपनी 5 प्राइम स्प्लाइस साइट पे, तो यहाँ से U1 स्नफ है वो रिमूव कर जाता है। कौन सा स्नफ? U1 स्नफ यहाँ से रिमूव कर जाता है, और इसके बाद जो इसकी जगह ले लेता है वो कौन है? U6 स्नफ। AG फॉस्फेट गुआनिन, ये है 3 प्राइम, ये है 5 प्राइम, और यहाँ पे क्या है बच्चों? गुआनिन फॉस्फेट GU। और सब अब यहाँ पे किसने जगह ले ली? U6 स्नफ ने। ये U2 यहाँ पे पहले से ही प्रेजेंट था, और ये है U4 और U5, ये ब्लू कलर के। और OH ने यहाँ पे ब्रेक लगा दिया। ये जो OH ग्रुप है एडेनिन, इसका जो OH ग्रुप है इसने इस यहाँ से बॉन्ड बना लिया, इस यहाँ से एक 5 प्राइम स्प्लाइस साइड से बॉन्ड ब्रेक हुआ और इसके साथ बन गया। और ये जो सीक्वेंसेस प्रेजेंट है वो कौन कौन सी है? ये तो है U6 सीक्वेंस जो अब जिसने U1 की जगह ली है, और ये है U4 सीक्वेंसेस, और ये है U5 सीक्वेंसेस। और इससे ऊपर जो सीक्वेंसेस प्रेजेंट है वो है U2 सीक्वेंसेस गुलाबी कलर के, जो अभी भी है। और यहाँ से U2 ऑक्सिलरी फैक्टर 65 और पॉलीपिरिमिडिन ट्रैक से वो पहले ही रिमूव हो चुके थे। यहाँ से ये सीक्वेंसेस प्रेजेंट है, और U1 सीक्वेंसेस यहाँ से रिमूव हो चुकी थी। जब न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ तो ये यहाँ से भाग गया U2 को। और इन सीक्वेंसेस को हम क्या बोलेंगे? ये है U6, U2, U4 और U5 सीक्वेंसेस। और ऐसा होने के बाद अब यहाँ से U4 सीक्वेंसेस इस अटैक को करवा के ये भी यहाँ से रिमूव हो जाता है। U4 सीक्वेंसेस, U4 सीक्वेंस भी यहाँ से रिमूव होता है, और किस कलर का है वो? स्काई कलर का। ये यहाँ से रिमूव होगा, और इसके बाद का जो दृश्य है वो कुछ ऐसा है। जो 5 प्राइम स्प्लाइस साइट है यहाँ पे गुआनिन अकेला है, ये 3 प्राइम OH यहाँ पे बच गया, और ये है AG। और इसके बीच में जो ये GU से सीक्वेंसेस स्टार्ट थे, GU से इन्होंने YNURAC के बीच में जो OH ग्रुप है वहाँ पे क्या कर लिया? अपना फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्म कर लिया। और यहाँ पे कौन से सीक्वेंसेस प्रेजेंट थे? U6, U5 और U2, U6 और U5, ये 3 सीक्वेंसेस। कौन कौन से? U6, U6, U5, ये सॉरी, ये है U2 सीक्वेंसेस। U2 सुनो, ये है U2 सुनो। और उसके बाद में जो 3 प्राइम OH ग्रुप, 3 प्राइम पे ये OH ग्रुप है, ये अटैक करता है कहाँ पे? AG के बाद क्या है? फॉस्फेट और गुआनिन, और ये 3 प्राइम स्प्लाइस साइट। इसके बाद जो ये है ये अटैक करता है, दूसरी ट्रांसस्टिफिकेशन रिएक्शन करता है, और ये 3 प्राइम स्प्लाइस साइट पे अटैक करता है। ये 3 प्राइम स्प्लाइस साइट, ये क्या है? 3 प्राइम स्प्लाइस साइट। और यहाँ से एक ये इंट्रॉन लैरिएट की फॉर्म में बाहर आ जाता है। ये है एक्सॉन 1, इंट्रॉन 1,
और एक्सॉन 2, और यहाँ से ये लैरिएट के फॉर्म में ये रिमूव हो जाता है, और इसके बाद जो मैच्योर mRNA है वो बन जाता है। ये है बच्चों पूरी स्प्लाइसिंग प्रोसेस। ये एक्सॉन फर्स्ट और ये है एक्सॉन सेकंड, ये है एक्सॉन सेकंड और ये है 5 प्राइम। ये क्या है बच्चों? मैच्योर mRNA। mRNA मैच्योर मैसेंजर। अब हम कुछ सेल्फ स्प्लाइसिंग इंट्रॉन्स के बारे में बात करेंगे। ये भी दो तरह के होते हैं, जैसे ग्रुप 1 इंट्रॉन क्या होता है, ग्रुप 2 इंट्रॉन क्या होता है, और ग्रुप 1 इंट्रॉन कैसे स्प्लाइसिंग, उनकी कैसे स्प्लाइसिंग होती है, और ग्रुप 1 की स्प्लाइसिंग कैसे होती है, ग्रुप 2 इंट्रॉन्स की स्प्लाइसिंग कैसे होती है। ये अभी हम सेल्फ स्प्लाइसिंग इंट्रॉन्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सेल्फ स्प्लाइसिंग इंट्रॉन, सेल्फ स्प्लाइसिंग इंट्रॉन्स के अंदर दो तरह के होते हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ग्रुप 2 इंट्रॉन्स, और एक होता है बच्चों ग्रुप 1 इंट्रॉन। ग्रुप 1 ये कैसे होते हैं, कैसे ये अपनी फॉर्मेशन करवाते हैं। जो ग्रुप 1 इंट्रॉन होते हैं, सेल्फ स्प्लाइसिंग इंट्रॉन, वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? वो न्यूक्लियस के अंदर, तो न्यूक्लियर जीनोम में बहुत रेयरली फाउंड होते हैं। दे रेयरली फाउंड इन और प्रेजेंट इन न्यूक्लियर जीनोम, जिसको rRNA जीन कहते हैं, रेयरली फाउंड होते हैं। ग्रुप 1 इंट्रॉन्स are found present in organelle genomes. Group 1 introns are present in organelle genome, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के जीनोम के अंदर ये ग्रुप 1 इंट्रॉन्स पाए जाते हैं, GENOMA जीनोम। और जो ग्रुप 1 इंट्रॉन्स है उनका जो लेरिएट की फॉर्मेशन है, जो इंट्रॉन रिमूव होता है वो किस फॉर्म के अंदर होता है बच्चों? वो लीनियर फॉर्म के अंदर रिमूव होता है। ग्रुप 1 इंट्रॉन इंट्रॉन्स रिमूव इन लीनियर फॉर्म, लीनियर फॉर्म, लीनियर के फॉर्म में। और इनका जो ब्रांच पॉइंट, ग्रुप 1 इंट्रॉन्स का जो ब्रांच पॉइंट सीक्वेंसेस है, ग्रुप 1 इंट्रॉन्स
ग्रुप 1 इंट्रॉन्स पे जो ब्रांच पॉइंट सीक्वेंस है YNURAC जो भी है, ब्रांच पॉइंट सीक्वेंस है वो गुआनिन, उस पे क्या है, गुआनिन है इंस्टेड ऑफ एडेनिन, मतलब एडेनिन की जगह पे वहां पे क्या है बच्चों, गुआनिन प्रेजेंट। ये आपको ध्यान रखनी है ग्रुप 1 इंट्रॉन्स में। और वहीं दूसरी तरफ ये जो ग्रुप 1 इंट्रॉन है, ग्रुप सेकंड इंट्रॉन है, वो कैसे होते हैं इनके बारे में भी हम, वो भी बच्चों रेयरली न्यूक्लियर जीनोम के अंदर पाए जाते हैं। दे रेयरली प्रेजेंट इन न्यूक्लियर जीनोम। ग्रुप सेकंड इंट्रॉन also present in organelle genome। और जो सेकंड इंट्रॉन है वो किस फॉर्म के अंदर आते हैं, लैरिएट की फॉर्म के अंदर। ग्रुप सेकंड इंट्रॉन रिमूव इन लैरिएट फॉर्म। ग्रुप सेकंड इंट्रॉन किस फॉर्म के अंदर, रिमूव लैरिएट फॉर्म। और जो ग्रुप सेकंड जो इंट्रॉन है, इसका जो ब्रांच पॉइंट सीक्वेंसेस है, ब्रांच पॉइंट सीक्वेंस उस पे क्या प्रेजेंट होता है, एडेनिन इज प्रेजेंट। ये है ग्रुप सेकंड इंट्रॉन। अब हम बात करते हैं बच्चों इनके कैसे ये रिमूव होते हैं, इनकी थोड़ी बहुत। जो ग्रुप 1 है, फॉर एग्जांपल ग्रुप 1 इंट्रॉन, ग्रुप 1 टाइप के इंट्रॉन्स सेल्फ स्प्लाइसिंग, मतलब इन्हें स्प्लाइसोसोम कॉम्प्लेक्स की जरूरत नहीं होती, सेल्फ स्प्लाइसिंग इंट्रॉन ऑर्गेनेलीज के अंदर ये मेनली प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक्सोन 2 है, ये एक्सोन 1 है, ये अपनी सेकेंडरी फॉर्म के अंदर आ जाते हैं जैसे ही इनकी सिंथेसिस होते हैं। और इस पे एक्सोन 1 और एक्सोन 2 के बीच में फॉर एग्जांपल ये एक इंट्रॉन प्रेजेंट है, ये है ग्रुप 1 का ये इंट्रॉन प्रेजेंट है ये। और इसकी जो साइट है वो प्रेजेंट है स्प्लाइस साइट 3 प्राइम और 5 प्राइम स्प्लाइस साइट। ये लास्ट में खत्म किससे है, AG से, और इनके बीच में फॉस्फेट है, ये G है। और स्टार्ट किससे है, GU से, फॉस्फेट है और ये G है। इस साइट को क्या बोलते हैं, 3 प्राइम स्प्लाइस साइट, 3 प्राइम स्प्लाइस साइट। और इस नीचे वाली साइट को क्या बोलते हैं, 5 प्राइम स्प्लाइस साइट। और जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया है कि जो इंट्रॉन है इसके पास क्या होता है, गुआनिन होता है। ये इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड का हिस्सा नहीं है ये गुआनिन, ये कहीं बाहर से ही आया है, ये इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड का हिस्सा नहीं है। और इस गुआनिन है और इसके पास क्या है, OH ग्रुप है, और ये यहाँ पे अटैक करता है, ट्रांसस्टिफिकेशन रिएक्शन, इस फर्स्ट बॉन्ड को तोड़ता है और दूसरे को। और इसके बाद
जो दूसरा है वो इस पे, ये जैसे अभी मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि मतलब कि ये 3 प्राइम है, एक्सोन 2, एक्सोन 1, और यहाँ से ये ग्वानिन फ्री हो गया, इसका OH ग्रुप फ्री हो गया, और यहाँ पे ये लैरिएट फॉर्म वाला, यहाँ पे जैसे ग्वानिन था, इस इसका जो OH था, इसने यहाँ पे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना लिया, और परंतु ये 3 प्राइम स्प्लाइस साइड से अभी भी कनेक्टेड है। और ये 3 प्राइम स्प्लाइस साइड से अब भी कनेक्टेड है। यहाँ पे क्या है, AG सीक्वेंसेस और फॉस्फेट, और ये इसका, अब ये OH है यहाँ पे अटैक करता है और इसको यहाँ से रिमूव करवा देता है। तो ये जो इंट्रॉन है, इंट्रॉन रिमूव, इंट्रॉन ग्रुप 1, और इनके बीच में, अब दोनों के बीच में, एक्सोन 1 और एक्सोन 2 के बीच में एक बॉन्ड बन जाता है। ये लीनियर फॉर्म के अंदर रिमूव होते हैं ऐसे, इन लीनियर फॉर्म। और एक्सोन 1, ये 5 प्राइम है, एक्सोन 1 और एक्सोन 2 के बीच में अब इसलिए बॉन्ड बन जाता है, एक्सोन 1 और एक्सोन 2 के बीच में, ये है 5 प्राइम, ये 3 प्राइम। अब जो दूसरा है वो है ग्रुप 2 जी, ग्रुप 2 सेल्फ स्प्लाइसिंग इवेंट इंट्रॉन्स, सेल्फ स्प्लाइसिंग इंट्रॉन्स। ग्रुप 2 सेल्फ स्प्लाइसिंग इंट्रॉन्स, वेरी सिमिलर टू, ये कैसे हैं, वेरी सिमिलर टू, वेरी सिमिलर टू स्प्लाइसोसोम मीडिएटेड, स्प्लाइसोसोम मीडिएटेड स्प्लाइसिंग। ये है बच्चों ग्रुप 2 इंट्रॉन्स, ये सिमिलर है स्प्लाइसोसोम मीडिएटिंग स्प्लाइसिंग के। इनके अंदर क्या होता है, कैसे, ग्रुप 2 ग्रुप 2 में क्या है, सेम टू सेम, वैसे है सेल्फ स्प्लाइसिंग ही इंट्रॉन्स, ऑर्गेनेलीज के अंदर ये लगभग प्रेजेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ये है 3 प्राइम, एक्सोन 2 है, ये एक्सोन 1 है, 5 प्राइम, एक्सोन 1, एक्सोन 2, और यहाँ पे एक ये इंट्रॉन, इन दोनों के बीच में एक इंट्रॉन प्रेजेंट है। ये इंट्रॉन बच्चों लैरिएट की फॉर्म में ही रिमूव होगा, और यहाँ पे क्या है, इन ग्रुप 1 के अंदर ग्वानिन था। ये सिमिलर क्यों है, क्योंकि इसमें एडेनिन भी प्रेजेंट है, ये एडेनिन है, और एडेनिन का OH ग्रुप है जो सबसे पहले यहाँ अटैक करवाता है। यहाँ क्या क्या है बच्चों, यहाँ पे क्या क्या था, यहाँ पे है GU से सीक्वेंस स्टार्ट है, फॉस्फेट है, और ये सीक्वेंसेस प्रेजेंट है। जब जैसे ही ये यहाँ पे अटैक करवाता है तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाता है 5 प्राइम स्प्लाइस साइड से ये, और इनके बीच में बॉन्ड बन जाता है, और इसके पास क्या रह जाता है, 5 प्राइम एक्सोन 1 के पास OH ग्रुप, 3 प्राइम OH ग्रुप ग्वानिन का, और इनका जो बॉन्ड है वो बन जाता है, किनका बॉन्ड बन जाता है, एडेनिन के OH के बीच में, और ये OH ग्रुप इनका ये बन जाता है। और अब ये है, ये यहाँ पे अटैक करता है, 3 प्राइम OH ग्रुप 3 प्राइम स्प्लाइस साइट पे अटैक करता है, और यहाँ से इसको, यहाँ पे क्या सीक्वेंसेस प्रेजेंट है, यहाँ पे भी सीक्वेंसेस प्रेजेंट है, AG फॉस्फेट और ग्वानिन,
अब यहाँ पे अटैक करता है और इसको इंट्रॉन को रिमूव करवा देता है। ये इंट्रॉन यहाँ से रिमूव हो गया। ये इंट्रॉन है और अब इनके बीच में है जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई। एक्सॉन फर्स्ट और एक्सॉन सेकंड के बीच में 5 प्राइम से 3 प्राइम, एक्सॉन फर्स्ट और एक्सॉन सेकंड। और ये किस फॉर्म के अंदर? लैरिएट की, लैरिएट फॉर्म के अंदर। ये लैरिएट फॉर्म के अंदर रिमूव हो गया। इसको हम क्या बोलेंगे? ग्रुप सेकंड इंट्रॉन्स, ग्रुप सेकंड इंट्रॉन्स। और ये जो मैच्योर एमआरएनए है ये कहाँ पे हुआ है बच्चों? न्यूक्लियस के अंदर। जैसे कि ये मैच्योर एमआरएनए है, मैच्योर एमआरएनए, इसके अंदर क्या क्या सिस्टम है? इनके बीच में फॉस्फेट ग्रुप है, फॉर एग्जाम्पल ये एडेनिन, एडेनिन, ये पॉली एडिनाइलेशन हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर देखा। और PABP पॉली एडिनाइलेशन बाइंडिंग प्रोटीन भी यहाँ पे जाके अटैच हुए थे। ये इन दोनों के बीच में फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है। एक्सॉन 1, ये सभी एक्सॉन यहाँ से एंट्रॉन को रिमूव करवा देते। और यहाँ पे क्या भी हुआ था? 5 प्राइम कैपिंग, 5 प्राइम कैप। और इसको हमने क्या बोला था? PABP 3 प्राइम पॉली एडिनाइलेशन। पॉली एडिनाइलेशन, ये 3 प्राइम पॉली एडिनाइलेशन, 5 प्राइम कैप। और 5 प्राइम कैप से कौन बाइंड किया था? यहाँ पे एक प्रोटीन प्रेजेंट था, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर U4, फैक्टर यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4F, ये 4F, ये प्रोटीन यहाँ पे प्रेजेंट था, इलोंगेशन फैक्टर 4F। और यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स जो इन एक्सोन्स के बीच के अंदर जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बना है, यहाँ पे SR प्रोटीन भी आके बाइंड करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? SR प्रोटीन। अब ये क्या है? ये मैच्योर mRNA है, ये अपनी सर्कुलर फॉर्म से न्यूक्लियस से बाहर जाएगा। ये है SR प्रोटीन, ये भी क्या है? SR प्रोटीन। अब ये किस फॉर्म के अंदर है? बिल्कुल स्ट्रेट फॉर्म के अंदर है। ये सर्कुलर फॉर्म के अंदर आएगा, मॉडिफिकेशन करेगा, जैसे ये ऐसे 5 प्राइम कैप यहाँ पे प्रेजेंट है और यहाँ पे वो प्रोटीन भी प्रेजेंट है। उस प्रोटीन की और पॉली एडिनाइलेशन के जो एडेनिन एडेनिन है यहाँ पे प्रेजेंट है, इन्हीं के बीच में एफिनिटी होती है, इंट्रैक्शंस, और ये सर्कुलर फॉर्म के अंदर आ जाता है। यहाँ पे फॉस्फेट फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड ये, और इनके पास क्या है? SRP प्रोटीन, SR प्रोटीन, SR प्रोटीन। ये किस फॉर्म के अंदर आता है? ये अपनी सर्कुलर फॉर्म के अंदर आता है। सर्कुलर फॉर्म, ताकि ये न्यूक्लियस से एक्सपोर्ट किया जा सके बाहर। अब जैसे ये न्यूक्लियस की वॉल है और ये न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्सेस, ये NPC प्रेजेंट है, न्यूक्लियर पोर एक्सपोर्टिंग प्रोटीन। अब ये प्रोटीन यहाँ से सिंथेसिस होके साइटोप्लाज्म, ये क्या है? न्यूक्लियस,
न्यूक्लियस, और ये क्या है, साइटोप्लाज्म। इसमें हेल्प किस किस की चाहिए, इसमें एक्सपोर्टिन प्रोटीन, एक्सपोर्टिन प्लस रेन जीटीपी, रेन जीटीपी की मदद से ये यहाँ से एमआरएनए बाहर आ जाता है, मैच्योर एमआरएनए। ये बच्चों ये सिंथेसिस किसने करवाया, राइबोसोम का प्रोटीन, राइबोसोम आरएनए पॉलीमरेज सेकंड ने एमआरएनए की सिंथेसिस करवाई। अब ट्रांसक्रिप्शन हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद हमें क्या चाहिए, हमें टीआरएनए भी चाहिए, राइबोसोम भी चाहिए प्रोटीन की सिंथेसिस करवाने के लिए, ट्रांसलेशन करवाने के लिए। तो इसके लिए जो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है वो राइबोसोमल प्रोटीन्स आरआरएनए की सिंथेसिस करवाता है, प्रोटीन्स की सिंथेसिस करवाता है, राइबोसोम्स जो राइबोसोम की लार्ज और सब यूनिट की सिंथेसिस करवाएंगे ये। और इसके बाद जो आरएनए पॉलीमरेज थर्ड है वो टीआरएनए की सिंथेसिस करवाएगा, और एक 5S आरएनए की भी सिंथेसिस करवाएगा। अब हम उनके प्रमोटर्स आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के प्रमोटर और आरएनए पॉलीमरेज थर्ड के प्रमोटर के बारे में भी डिस्कस करते हैं, और वो मतलब कैसे आरआरएनए जीन्स को की सिंथेसिस करवाते हैं, जिससे कि हम ये पूरी इसके बाद फिर हम क्या पढ़ेंगे, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन तो अभी टीआरएनए सिंथेसिस और राइबोसोम कैसे सिंथेसिस करते हैं, कहाँ पे आके बाइंड करते हैं, वो सब पढ़ते हैं। जो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है बच्चों, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है, उसका जो प्रमोटर है उसको देखते हैं हम कि प्रमोटर के अंदर क्या प्रेजेंट पर ये। और जो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है वो क्या करता है, आरआरएनए जीन को ट्रांसक्रिप्शन करवाता है, आरआरएनए जीन्स की ट्रांसक्रिप्शन करवाता है, ट्रांसक्रिप्शन। और आरआरएनए जीन्स क्या क्या है बच्चों, 28S आरएनए, आरआरएनए 5.8S आरएनए, आरआरएनए और 18S आरआरएनए। ये 18 28 18 और 5.8S ये जो जीन है इनको इनका ट्रांसक्रिप्शन करवाना होता है, और यही राइबोसोम की स्मॉल और लार्ज सब यूनिट को सिंथेसिस करवाते हैं, जैसे ये 5 प्राइम 3 प्राइम 3। और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है बच्चों, कोर एलिमेंट प्रेजेंट है, अपस्ट्रीम कोर एलिमेंट। इसके सीक्वेंसेस प्रेजेंट है, ये क्या है, कोर एलिमेंट, इनिशिएटर एलिमेंट, जैसे हमने आरएनए पॉलीमरेज सेकंड में डिस्कस किया था, इनिशिएटर एलिमेंट, वैसे ही ये क्या है, कोर एलिमेंट। और इसके जो सीक्वेंसेस प्रेजेंट है वो है -45 से +20। ये आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के लिए जो राइबोसोमल सब यूनिट की सिंथेसिस करवाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ अपस्ट्रीम कोर एलिमेंट, ये है क्या है, अपस्ट्रीम कोर एलिमेंट। ये क्या है, अपस्ट्रीम कोर एलिमेंट। और इसके जो सीक्वेंस है -100 से -200 सीक्वेंस, अपस्ट्रीम कोर एलिमेंट। ये है अपस्ट्रीम कोर एलिमेंट।
अपस्ट्रीम कोर एलिमेंट और ये कोर, और इसके सीक्वेंसेस क्या है, -100 से -200 ये सीक्वेंसेस प्रेजेंट है। और यहाँ पे सबसे पहले अपस्ट्रीम बाइंडिंग प्रोटीन आता है, और यार जैसे ये 5 प्राइम से 3 प्राइम, 5 प्राइम से 3 प्राइम, ये है अपस्ट्रीम कोर एलिमेंट। यहाँ पे जो बाइंड करता है उसका क्या नाम है, UBPA, अपस्ट्रीम बाइंडिंग प्रोटीन। जैसे ये एक ये बाइंड हो गया, एक ये बाइंड हो, अपस्ट्रीम बाइंडिंग प्रोटीन। और इसके आगे जो सीक्वेंसेस प्रेजेंट है वो है कोर एलिमेंट। ये +1, और यहाँ पे जो बाइंड करता है वो है SL1 प्रोटीन, SL1 प्रोटीन। और जिसकी एक जो सब यूनिट है वो है TBP, टाटा बाइंडिंग प्रोटीन, जो स्टैंड को डबल स्टैंडर्ड स्टैंड को सिंगल स्टैंडर्ड स्टैंड में कन्वर्ट करता है। और इसको क्या बोलेंगे, अपस्ट्रीम कोर एलिमेंट, UBP प्रोटीन, अपस्ट्रीम बाइंडिंग प्रोटीन। और ये है -100 से -200 +20 से -45, ये अपस्ट्रीम कोर एलिमेंट। और ये क्या है, कोर एलिमेंट। जैसे ही ये डबल स्टैंडर्ड सिंगल स्टैंडर्ड होता है तब RNA पॉलीमरेज को रिक्रूट करता है टाटा बाइंडिंग प्रोटीन से। फिर कौन आता है यहाँ पे, RNA पॉलीमरेज सेकेंड, जो क्या करता है, RNA जीन्स की सिंथेसिस करवाता है। जो जीन्स यहाँ पे प्रेजेंट है, ये RNA पॉलीमरेज सेकेंड फर्स्ट आ गया, RNA पॉलीमरेज फर्स्ट रिक्रूटमेंट हुई। और यहाँ पे जीन क्या क्या प्रेजेंट है, 28S जीन, 18S जीन और 5.8S जीन, इनको ट्रांसक्रिप्ट करवाता है। ये जीन है, इस राइबोसोम्स के हमें बहुत ज़्यादा कंपलसरी होती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए राइबोसोम। इसके लिए राइबोसोम के लिए जो जीन है, ये बहुत सारे जीन प्रेजेंट होते हैं, अप्रोक्स RNA जीनोम की कम से कम 200 कॉपीज प्रेजेंट होते हैं, 200 कॉपीज। और इसके अंदर इसके जो कॉपी है वो किस किस क्रोमोसोम के अंदर, 13, 14, 15, 13, 14, 50, 21 और 22 क्रोमोसोम, 21 और 22 क्रोमोसोम पे इसकी कॉपी प्रेजेंट होती है। और ईच कॉपी है 40, ईच क्रोमोसोम है 40 कॉपी, 40 कॉपीज, 40 कॉपीज। अब ये जो RNA पॉलीमरेज फर्स्ट है, ये इसको ट्रांसक्राइब करवाता है 28S को, 18S को और 5.8S को। और कैसे सिंथेसिस होती है, उस mRNA को क्या बोलेंगे, स्नो mRNA। ये इस mRNA को क्या बोलेंगे, 43S RNA। इसमें क्या क्या प्रेजेंट है, 28 भी है, 18 भी सीक्वेंसेस प्रेजेंट है वो। और इस mRNA की जो प्रोसेसिंग करवाएंगे, जैसे हमने राइबोसोम कॉम्प्लेक्स ने ये स्प्लाइसिंग करवाई थी ना, तो ऐसे अगर इस mRNA की वो करवाएंगे, RNA की प्रोसेसिंग, RNA की SNRNA, तो ये कौन करवाता है, स्नो
आरएनए, स्नो आरएनए, इसकी आरएनए की प्रोसेसिंग के लिए, और यहाँ से फिर आरएनए की प्रोसेसिंग, और यहाँ से फिर इंट्रॉन्स को कट करके कौन कौन से राइबोसोम्स की जो सब यूनिट है वो सिंथेसिस हो जाती है। 20, जैसे ये 28 को सिंथेसाइज करवाएगी, 28, 18, 5.8, 28, 18, 5.8 एस आरएनए, 18s और 28s, ये सब यूनिट है, ऐसे बन जाती है। अब जो राइबोसोम की जो असेंबली है, ये राइबोसोम की स्मॉल और कैपिटल स्मॉल सब यूनिट और लार्ज सब यूनिट की सिंथेसिस करवाएंगे। जैसे 18s है वो यूकैरियोटिक के अंदर स्मॉल सब यूनिट की सिंथेसिस करवाता है, और प्रोकैरियोटिक के अंदर 16s सब यूनिट है वो स्मॉल की सिंथेसिस करवाता है। तो अब हम राइबोसोम की एक बार असेंबली देख लेते हैं कि राइबोसोम के अंदर कौन कौन सी सब यूनिट कैसे होती है। राइबोसोम असेंबली यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में, राइबोसो राइबोसोम असेंबली। यूकैरियोटिक सिस्टम, ATS सब यूनिट, ATS एस का मतलब तो आपको शायद पता ही होगा, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। इसके अंदर क्या है, जो यूकैरियोटिक सब यूनिट की ATS सब यूनिट है, तो इसमें दो सब यूनिट की सिंथेसिस है, दो सब यूनिट, लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट से मिलके ये राइबोसोम बना। लार्ज सब यूनिट, जिसको हम बोलते हैं 60s सब, वो प्रोटीन से और RNA से मिलके बनी हुई है, प्रोटीन से और RNA। जो RNA है उसके अंदर 28 और 28s RNA, 5.8s RNA, और एक 5s RNA है जो RNA पॉलीमरेज थर्ड सिंथेसिस करवाता है, जिसकी RNA पॉलीमरेज थर्ड tRNA की भी सिंथेसिस करवाता है, और एक राइबोसोमल RNA 5s RNA, ये 5s RNA, ये कौन सिंथेसिस करवाता है, RNA पॉलीमरेज थर्ड। सेकंड तो हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। फर्स्ट क्या करवाता है, rRNA जीन्स की सिंथेसिस करवाता है, और जो प्रोटीन्स है वो कितने तरह के प्रोटीन जो लार्ज सब यूनिट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो होते हैं बच्चों 49 प्रोटीन्स, 49 प्रोटीन्स। और जो स्मॉल सब यूनिट है RNA की, स्मॉल सब यूनिट, वो है बच्चों 40s। इसके अंदर प्रोटीन कितने हैं बच्चों, 31। और इसकी जो सब यूनिट है वो है बच्चों क्या है, 18s RNA, 18s RNA। ये है यूकैरियोटिक सिस्टम के अंदर। यूकैरियोटिक सिस्टम के अंदर यही है कि लार्ज सब यूनिट किन किन RNA से मिलके बनी है, और स्मॉल सब यूनिट किन किन RNA से मिलके बनी है। तो आपको बस यही याद रखना है, 28, 28, 5.8 और 5s, ये लार्ज सब, सॉरी ये लार्ज सब यूनिट को बनाते हैं। और जो 18s mRNA RNA है,
वो किसको बनाता है, स्मॉल सब यूनिट को। ये है यूकैरियोटिक सिस्टम के अंदर ये राइबोसोम्स की जो असेंबली कैसी होती है, लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट। 28 5.8 एंड 5 एस आर एन ए लार्ज सब यूनिट, और स्मॉल सब यूनिट है 18 एस आर एन ए। यहाँ पे 49 प्रोटीन है और यहाँ पे कितने हैं प्रोटीन है, 31 प्रोटीन। अब जो प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट के बाद क्या है, हम किसको डिस्कस करते हैं, प्रोकैरियोट्स को डिस्कस कर लेते हैं। प्रोकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक राइबोसोम असेंबली, प्रोकैरियोटिक सिस्टम। ये क्या है बच्चों, 70 एस। इसके अंदर भी क्या है, स्मॉल सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट, और क्या है बच्चों, लार्ज सब यूनिट। स्मॉल सब यूनिट और लार्ज। जो स्मॉल सब यूनिट है वो किससे बन के लिए, 16 एस आर आर एन ए। और इसके अंदर प्रोटीन कितने हैं, 21 प्रोटीन, 21 प्रोटीन। और जो बच्चों लार्ज सब यूनिट है उसके अंदर 34 प्रोटीन्स है, और 23 एस आर एन ए, और 5 एस आर एन ए ये इन्वॉल्व है। ये प्रोटीन के राइबोसोम्स की असेंबली ऐसे इन्वॉल्व है, जिनकी सिंथेसिस कौन करवाता है बच्चों, आर एन ए पॉलीमरेज थर्ड। 23 और 5 एस आर एन, 16 एस आर एन, ये है प्रोकैरियोट्स के अंदर राइबोसोम की असेंबली। राइबोसोम्स की जो सिंथेसिस है वो कहाँ होती है बच्चों, न्यूक्लियस के अंदर। राइबोसोम की सिंथेसिस कहाँ होती है, न्यूक्लियस के अंदर। बायोसिंथेसिस होने के, न्यूक्लियोलस के अंदर बायोसिंथेसिस होने के बाद वो कहाँ पे आते हैं, बाहर साइटोप्लाज्म के अंदर। मैच्योर एमआरएनए ऑलरेडी साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है और उसकी असेंबली करवाता है राइबोसोम, उसके वहाँ पे असेंबल होते हैं और किसकी सिंथेसिस करवाते हैं, प्रोटीन्स के। जैसे ये राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट है, और ये है बच्चा लार्ज सब यूनिट फॉर एग्जाम्पल। और ये है राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट। ये है ए साइट और इसको बोलते हैं हम ए साइट, और इसको बोलते हैं ए साइट। ये स्मॉल सब यूनिट है और इसके ऊपर है बच्चों लार्ज सब यूनिट। वो कुछ ऐसे हैं, ये एमिनो एसाइल जो टीआरएनए है उसकी एंट्री साइट, ये पी साइट है, और ये है बच्चों ए साइट, ए साइट। ये जो ए साइट है इसको क्या बोलते हैं, एमिनो एसाइल टीआरएनए, टीआरएनए एंट्री साइट, एंट्री साइट कि यहाँ पे जो टीआरएनए है वो एंटर करता है।
टीआरएनए के एंट्री साइट है। और ये क्या है बच्चों, पेप्टाइड की, पेप्टाइड जो प्रोटीन्स की जो पेप्टाइड चेन बनती है, पीपी टी, पेप्टाइड एग्जिट साइट, एग्जिट ग्रुप ऐसे बोल सकते हैं कि यहाँ से टीआरएनए की एंट्री साइट है। ये क्या है बच्चों, टीआरएनए की एग्जिट साइट, एग्जिट साइट। यहाँ से टीआरएनए बाहर निकलता है और यहाँ से पेप्टाइड्स निकलते रहते हैं। और इस पे कोई साइट है जिसको हम बोलते हैं पेप्टाइडाइल, इसको हम क्या बोलते हैं, पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज सेंटर, ट्रांसफरेज सेंटर। ये मेनली बच्चों जैसे राइबोसोम की असेंबली, ये लार्ज सब यूनिट है, स्मॉल, और ये है बच्चों लार्ज, लार्ज सब यूनिट। जैसे 40S से यूकैरियोटिक राइबोसोम, यूकैरियोटिक राइबोसोम असेंबली किसके अंदर होती है, न्यूक्लियोलस के अंदर, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस इसके अंदर इसकी असेंबली होती है। राइबोसोम की ये है क्या क्या बच्चों, 40S सब यूनिट और 60S सब यूनिट राइबोसोम। और फिर ये साइटोप्लाज्म से बाहर निकलता है। इधर क्या है, साइटोप्लाज्म। ये क्या है, न्यूक्लियस। इस राइबोसोम की सिंथेसिस कौन करवाता है बच्चों, राइबोसोम की सिंथेसिस करवाता है आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। अब हम टीआरएनए के बारे में और देख लेते हैं थोड़ा सा। आरएनए पॉलीमरेज थर्ड है, वो किसकी सिंथेसिस करवाता है, टीआरएनए की। और 5S जो राइबोसोम की जो सब यूनिट है 5S आरएनए है, उसकी भी सिंथेसिस कौन करवाता है, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। तो आरएनए पॉलीमरेज के थर्ड के प्रमोटर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके अंदर क्या क्या है बच्चों, टीआरएनए, 5S आरएनए और U6S आरएनए की भी सिंथेसिस करवाते हैं। मेनली हमें याद रखने 5S आरएनए टीआरएनए इनके, ये भी। तो इसके अंदर क्या है, जो आरएनए पॉलीमरेज जो थर्ड का जो प्रमोटर है वो कैसा कुछ है, उसके बारे में बातचीत करते हैं। जैसे कि ये 5 प्राइम से 3 प्राइम, 3 प्राइम से 5 प्राइम। यहाँ पे जो सीक्वेंसेस प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं बॉक्स ए, बॉक्स बी। जैसे इनिशिएटर को कोर एलिमेंट, अपस्ट्रीम कोर एलिमेंट की बजाय यहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है बॉक्स ए और बॉक्स बी सीक्वेंसेस। ये है जैसे बॉक्स ए, और ये है बॉक्स बी। और ये है बच्चों बॉक्स बी सीक्वेंसेस। और इसके अंदर इस पे क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे आता है बच्चों ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 3। आरएनए पॉलीमरेज थर्ड है ना, तो इसलिए बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर थर्ड बी यहाँ पे आके बाइंड करता है।
और यहाँ पे आके बाइंड करता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2C, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 3C। बी यहाँ पे बाइंड करता है और सी यहाँ पे बाइंड करता है। और इसकी जो एक सब यूनिट है वो है टाटा बाइंडिंग प्रोटीन, टाटा बाइंडिंग प्रोटीन। और इस जो टाटा बाइंडिंग प्रोटीन डबल स्टैंडर्ड स्टैंड को सिंगल स्टैंडर्ड स्टैंड के अंदर कन्वर्ट करता है। और यहाँ पे फिर कौन सा प्रोटीन आके इन्वॉल्व हो जाता है, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। ये है आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। प्री एमआरएनए, प्री टीआरएनए, टीआरएनए जिसकी सिंथेसिस, जिसको करेक्ट इन स्ट्रक्चर के अंदर कौन लाता है, एक राइबोन्यूक्लियस प्रोटीन। जैसे ये है टीआरएनए की जो प्रोसेसिंग करवाता है, ये 5 प्राइम से 3 प्राइम है फॉर एग्जांपल। तो एक राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन है, राइबो न्यूक्लियस प्रोटीन, जो क्या करवाता है, टीआरएनए की प्रोसेसिंग। ये राइबोन्यूक्लियस पी राइबोन्यूक्लियस प्रोटीन है वो प्री टीआरएनए की सिंथेसिस कैसे करवाता है टीआरएनए के अंदर। ये डी लूप है, ये एंटीकोडोन लूप है, वेरिएबल लूप, सूडो यूरासिल लूप, और ये है 3 प्राइम और 5 प्राइम। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, डी लूप। कलर से मेंशन कर देते हैं एग्जांपल वेट। ये क्या है बच्चों, 3 प्राइम से 5, 3 प्राइम साइड और 5 प्राइम साइड। इस लूप को क्या बोलते हैं, इस लूप को बोलते हैं, इस लूप को बोलते हैं डी लूप। और इसको बोलते हैं सूडो यूरासिल लूप। और ये है 5 प्राइम, ये है 3 प्राइम, और ए सी सी, यहाँ पे एक OH प्रेजेंट है, यहाँ पे OH। इसको क्या बोलते हैं, एसेप्टर आर्म, एसेप्टर आर्म, वेरिएबल लूप, वेरिएबल लूप, और ये है एंटीकोडोन लूप। ये कौन सी है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए, टीआरएनए के सेकेंड स्ट्रक्चर है। और इसको हम क्या बोलते हैं, क्लोवर लीफ मॉडल, क्लोवर लीफ मॉडल। जो मतलब जो एसेप्टर आर्म है, एसेप्टर आर्म, एसेप्टर आर्म पे क्या क्या प्रेजेंट है, सी सी ए प्रेजेंट है, सी सी ए प्रेजेंट है एसेप्टर आर्म पे, सी सी ए प्रेजेंट है। इसको क्या बोलते हैं, एडिंग एंजाइम, हेडिंग ENZYME, टेम्पलेट, टेम्पलेट इंडिपेंडेंट,
RNA polymerase templating. It add CCA on 3' end of tRNA. ये एक्सेप्टर आर्म है। अब जो डी लूप है सूडो यूरासिल लूप है, इनका नाम ये डी लूप क्यों है, सूडो यूरासिल लूप क्यों है, ये और एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे बच्चों ये जो डी लूप है, डी लूप का मतलब है डाई हाइड्रोक्सी यूरासिल लूप, डी लूप, इसलिए हम इसको बोलते हैं डी। इट मीन्स जो यूरासिल है, यहाँ पे जो यूरासिल प्रेजेंट है, यूरासिल की स्ट्रक्चर है, इसमें क्या होता है कि इस जगह पे डबल हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पे हाइड्रोजन, इस लूप के जो यूरासिल है उसका, इसलिए हम ये है यूरासिल, और इसको बोलेंगे डाई हाइड्रो यूरासिल। इसके बाद है सूडो यूरासिल लूप। क्या है सूडो यूरासिल लूप? सूडो यूरासिल, इट मीन्स सूडो यूरासिल का मतलब क्या है, ये डाई हाइड्रोक्सिल था, यहाँ पे दो जगह पे डाई हाइड्रोक्सिल, इसलिए डी लूप पे ये यहाँ पे जो एमिनो एसिड प्रेजेंट है वो ऐसे है डाई हाइड्रोक्सी। सूडो का क्या मतलब है, जो यूरासिल प्रेजेंट है जिस नाइट्रोजन बेस के साथ, जो यूरासिल प्रेजेंट है जिस नाइट्रोजन बेस के साथ, फॉस्फेट, ये है राइबोज शुगर, ये है राइबोज शुगर OH फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे ये यूरासिल प्रेजेंट है ग्लाइकोसाइड एक बॉन्ड की मदद से HH डबल O। इसके बीच में जो बॉन्ड है वो क्या है C1N1 बॉन्ड, परंतु CH2 फॉस्फेट अल्फा बीटा और गामा, ये फॉस्फेट ये यहाँ पे प्रेजेंट है। ये परंतु इसके अंदर क्या होता है, सूडो यूरासिल लूप के अंदर क्या होता है कि जो C1 बॉन्ड है वो कहाँ चला जाता है, जैसे शुगर तो यहाँ रहती है, और C1 बॉन्ड ये जो यूरासिल है वो कहाँ 5th नंबर कार्बन से अटैच हो जाता है जाके, ये 5th और C1 और C5, और यहाँ पे ये शुगर होती है। तो इसलिए हम बोलते हैं ये जैसे शुगर है, शुगर के 5 नंबर पोजीशन, 5 से 1, ये है 1, ये है N1C5, ये बिल्कुल ही अपोजिट C5 और C1 ये बॉन्ड बना लेते हैं। तो जो ये अमीनो एसिड है ये यहाँ पे प्रेजेंट है, कहाँ पे सूडो यूरासिल लूप पे। और वेरिएबल लूप क्यों बोलते हैं हम इसको, वेरिएबल क्योंकि इसके जो अमीनो एसिड के जो सीक्वेंसेस हैं वो फिक्स नहीं है, 3 से 21 न्यूक्लियोटाइड तक यहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हैं। वेरिएबल लूप की जो लेंथ है, इसकी जो वेरिएबल लूप हमने इसको बोला है लेंथ
इसकी 3 से 21 न्यूक्लियोटाइड वेरी कर सकते हैं न्यूक्लियोटाइड, इसकी जो लेंथ है, इसलिए हम इसको बोलते हैं वेरिएबल। अब हम नेक्स्ट क्लास में भी डिस्कस करेंगे कि ट्रांसलेशन प्रक्रिया के प्रोसेस कैसे होती है, और इस टीआरएनए के बारे में, राइबोसोम के बारे में उसके बाद में फिर दोबारा डिस्कस करेंगे इनके बारे में। तो थैंक यू सो मच। स्नान करते रहें एंड रिस्पेक्ट काउ, यू नो काउ इज ए सोशल एनिमल। थैंक यू सो मच गाइस।